गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। होपफुली यहाँ तक की हमारी जर्नी सबको क्लियर है। इनफैक्ट क्लियर होनी ही चाहिए क्योंकि नॉट ओनली वी डिड द डाउट सेशन फॉर व्हाट इज असेट, व्हाट इज लायबिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ असेट, क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी, बट वी आल्सो डिड अ एंटायर रीकैप राइट फ्रॉम पर्सनल, what is person and who is person, to I'll say what is a liability। वो पूरा जो जर्नी था, कुछ 29 टर्म्स का पूरा जर्नी था, उस पूरे जर्नी का हमने रिकैप देखा। तो होपफुली यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है। ऐसा नहीं है कहानी खत्म हो गई है। आई थिंक वी आर एट 50% ऑफ वेयर वी शुड बी। ठीक है, हमारे जितने भी टर्म्स है उसका मैं बोलूँगा 50% हमारा जर्नी हो चुका है, बाकी का 50% हमारा बाकी है। धीरे धीरे जैसे हम यहाँ तक पहुंचे वैसे ही हम आगे जाएंगे। ठीक है, अब आज का जो टर्म है हमारा, वो चलाने से पहले हम थोड़ा ऐसे एक लॉजिकल ज्ञान ले लेते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस लॉजिकल ज्ञान ऑल अबाउट। नाउ इतना तो आपको समझ में आ गया है कि जो भी हम अकाउंट्स लिखते हैं वो हम लिखते हैं फ्रॉम द एंगल ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस इज बेसिकली व्हाट, तो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस स्टडीज में, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, इट्स एन एक्टिविटी विच इज डन विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज दिस एक्टिविटी। ये जब एक्टिविटी कहते हैं तो क्या होता है, तो रिमेंबर बिजनेस में वॉट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग, आई विल राइट इट ओवर हियर, whatever economic activity you are doing, they are basically ending up into two outcomes. पहला is something called as outflow of money or money's worth, and second will result into inflow of money or money's worth. This outflow and inflow together will make economic activity made for the purpose of business। आप कोई भी बिजनेस ले लो, कोई भी बिजनेस, चाहे आप मेरा बिजनेस ले लो, चाहे आप आपके पेरेंट्स अगर कोई बिजनेस करे उनका ले लो, या फिर अगर आपके पेरेंट्स कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो जिसके बाद जॉब कर रहे हैं उसका बिजनेस ले लो। Ultimately, I'll say ultimately, it is resulting into economic activity, and those economic activities will ultimately result into either outflow of money or inflow of money. Hope that is clear. This outflow of money is technically termed as payment, and this inflow of money is technically termed as receipts। पेमेंट में पैसा बाहर जाता है, रिसीट में पैसा अंदर आता है। ये पेमेंट को फर्दर वी कैन यूज इट एज सिनोनिम, एंड दैट सिनोनिम इज नथिंग बट एक्सपेंस। होप दैट इज क्लियर। रिसीट का कोई सिनोनिम है नहीं तो उसे हम रिसीट ही कहेंगे। सो बेसिकली एनी बिजनेस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी, and every economic activity will end up into either outflow of money or inflow of money, जिसमें outflow of money को हम कहेंगे पेमेंट या फिर एक्सपेंस, और inflow of money को कहेंगे रिसीट्स। तो if you can understand, आज का हमारा पूरा सेशन, कल का हमारा पूरा सेशन, परसों का पूरा सेशन, और उसके बाद और 2 सेशन, यानी 5 सेशन if you can understand, हम सिर्फ बात करेंगे एक्सपेंस की, और उसके बाद 3 सेशन हम सिर्फ बात करेंगे रिसीट्स की। यानी इफ यू कैन अंडरस्टैंड, यहां से ऑलमोस्ट 7 से 8 सेशन हम सिर्फ इन दोनों की बात करने वाले हैं। इसलिए बड़े ध्यान से देखना सारे सेशन, बिकॉज आप जितना भी बिजनेस सोच सकते हो, वो पूरा बिजनेस की जो सोच है वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। So if you are clear with this activity, if you are clear with definition of this activity, if you are clear with classification of this activity, believe me, you can claim that you are clear with understanding of accounts. Because accounts किसका? Business का। Business किसका? Economic activities का। और economic activities किसकी? तो payment की और receipts की। So can I say that accounts is all about understanding of payments and receipts? Right? So out of those two,
राइट नाउ हमारा आज का जो पूरा फोकस रहेगा दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेमेंट और यू कैन से अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपेंस. नाउ बिफोर आई गिव यू द डेफिनेशन एंड ऑल, बिजनेस में कौन से टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं तो उसको समझने के लिए जैसे हम हमेशा करते हैं, एक स्क्रिप्ट बनाई है, एक स्किट बनाई है जिसमें 3 अलग अलग सिचुएशन हमने दी है. ठीक है, आप तीनों सिचुएशन देखो, तीनों में वापस वही बात करेंगे. कहीं ना कहीं इफ यू कैन अंडरस्टैंड राहुल सर इज एट द सेंटर. क्यों राहुल सर इज एट द सेंटर? बिकॉज हम लिखते हैं इन बुक्स ऑफ बिजनेस फर्स्ट पार्टी, बट फर्स्ट पार्टी के साथ जुड़ा होता है सेकंड पार्टी, दैट इज ओनर हु इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट पार्टी, बिकॉज फर्स्ट पार्टी इज अ लीगल पर्सन. इट डजंट हैव शेप साइज एंड फॉर्म, तो वो खुद जाके तो बिजनेस कर नहीं पाएगा, तो उसको चाहिए सेकंड पार्टी, दैट इज ओनर हु विल बी रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट पार्टी to all the third party. Who is third party other than owner in business? तो राहुल सर को हम एक सेंटर कैरेक्टर में देखेंगे और राहुल सर को हम देखेंगे that he will be entering into different economic activity wherein payments are being done. वो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी और कौन से पेमेंट्स हो रहे हैं उसको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना और थोड़ा हो सके तो उनका डिफरेंस एनालिसिस करने का ट्राई करना. ठीक है, सो नॉट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम, लेट्स मूव टू आवर स्क्रिप्ट. अरे मंजू, આ આર્યન દોડિયાના પૈસા આવ્યા કે નહીં? આ માઈ મનાય બાકી છે? આ કેટલા લોકોના બાકી છે? ફોન તો કરો યાર. આ કોઈ આવ્યું છે? જો બાણું ખોલ. આ જાઓ. સર ઓ કેસે? રાહુલભાઈ કેમ છો? બસ એકદમ બઢિયા શુભમભાઈ. કેમ છો તમે? અરે બસ જો એકદમ જો ધંધો. હવે આ હા અમુક બોટલ્સ લેવાની છે, હું ઓર્ડર લઈને આવ્યો છું. જો તો આ બધા હશે તમારી પાસે? આ બધી બોટલ્સ મને જે જોઈએ છે. પેલી ગ્રીન વાળી ખરી કે નહીં? કરી. ઓકે એ છે. હા આપણે ગ્રીન કેટલી પીસ જોઈએ તમને? 4. બટ હું હમણાં બધાના ખાલી સેમ્પલ લઈને જોઉં છું. ઠીક છે? બરાબર. કેમ કે મારે શું છે, હવે કદાચ તમને ખબર પડી જશે, મેં મેન્યુફેક્ચરિંગ બી સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે. પણ બધી બોટલ્સનું નહીં, તમે ચિંતા ના કરો. બધી બોટલ્સનું નથી કર્યું. એમને એટલે રાહુલભાઈ એવું હોય તો પછી આપણે પણ તમે અમને પણ સપ્લાય કરો તો આપણે આગળ પછી ના એમ નહીં સાંભળો. આ તો બધું તમારા પાસેથી જ લેવાનું છે મારે. ખાલી આ તો બેઝિક મારે છે ને, આ બોટલ્સમાં કયું મટીરીયલ જોઈએ છે એની માટે સેમ્પલ. વાંધો નહીં. તમે બધો એમાં અમારે સારું છે ને, વાંધો નહીં. એટલે તમને આ કેટલી 4 બોટલ જોઈએ? હા. પછી અને આવી 3 બીજી જોશે મને. ઓકે ડન. ઠીક છે? ડન. ઓકે, આ બધાના મને કેટલા થાય છે મને તમે કહી દો. એટલે અત્યારે તમે સેમ્પલ લઈ જાઓ લઈ જાઓ છો અને તમે પૈસા સાંજના તમને ડિલિવરી આપી. હા, પાક. પૈસા તમે ક્યારે આપશો? હમણાં જ આપી દઉં છું પૈસા. હમણાં જ આપી દો છો. ઓકે, તો આ બધા આ તો કઈ નહીં, આ તો 1000 રૂપિયા થશે, બહુ નથી. બધા? ઓકે. હા બસ. ઓકે, તમને સાંજના ડિલિવરી મળી જશે. પાક કરો એટલે પાક. ચાલો આવજો. રોહનભાઈ. Rahul sir, how are you sir? બસ बढ़िया. Please sir, have a seat. Manju, please. Thank you, sir. Okay. क्या हुआ रोहन सर, आपने मुझे अर्जेंटली चेकबुक वेकबुक सब कुछ लेके बुलाया आपने? Yes sir, थोड़े महीने पहले हमारी बात हुई थी. आपका जो भी अकाउंटेंसी रिलेटेड मैटर, टैक्सेशन मैटर जो भी था, आप यहाँ पे आए थे. तो अब हर महीने का अकाउंट्स मेंटेन हो गए, टैक्सेशन मेरा ऑफिस आपको रेगुलरली सब हिसाब मिल गया है? एकदम सर एकदम. तो अब हमारी बात हुई थी फीस के रिलेटेड. तो Yes. कुल मिला के आपकी टोटल ऑडिट फीस होती है ₹60,000. कौन सी फीस? ऑडिट फीस मतलब ये जो भी हमने आपका हर महीने के लिए अकाउंट्स मेंटेन किया, आपका टैक्सेशन, आपको जो भी मतलब बेनिफिट जिधर से मिल रहा था जो भी प्रोवाइड किया, इसे आपने जो भी सर्विसेज दी, जो भी अकाउंटिंग सर्विसेज जो आपने दी मुझे, उसके बदले Yes. मुझे ये आपको अमाउंट भी 60,000 you need to pay. ठीक है, मैं आपको दे देता हूँ ये. इसलिए आपने ये हो गया चेक अकाउंट पे. फाइन सर. फाइनल सेटलमेंट है ना, खत्म ना? क्यों मतलब आपका कुछ गड़बड़ है? बिजनेस बंद हो रहा है अगले साल या ऐसा नहीं कुछ? सर, बिजनेस तो अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया अभी तो. हाँ तो मतलब बिजनेस चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग चलेगा, तो आपको ये टैक्सेशन रिलेटेड सर्विसेज और अकाउंटेंसी सर्विसेज चाहिए होगी. तो यस हमारी ओके, तो ये बार बार मुझे करना ही पड़ेगा हर साल बिल्कुल मुझे ये- बिल्कुल जहाँ तक हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यू नीड टू पे दिस ऑडिट फीस. ओके ओके ओके. लेकिन मैं क्या बोला था रोहन भाई कि यार एक सच बात बोलूं कि ये फीस वीस पे तो करता हूँ, लेकिन इससे ये फीस पे करने से मेरे प्रोडक्शन को तो कोई डिफरेंस नहीं आता है सर. मेरा प्रोडक्शन तो ऐसा का वैसे अनअफेक्टेड है, इसका कोई इफेक्ट, मैं आपको ये फीस पे करता हूँ उससे कोई मेरा प्रोडक्शन पे कोई डायरेक्ट इफेक्ट आ ही नहीं रहा है. अब ये जो फीस पे करते हैं उससे आपका हम टैक्स बचाते हैं.
आइए राहुल सर। मुझे एक अच्छी कार चाहिए अपने बिजनेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, छोटी वाली नहीं, बड़ी वाली। कार में देखो एक शिफ्ट है, पर आपको बड़ी वाली चाहिए तो मेरे पास फोर्ड भी है, उसके बाजू में और भी बड़ी चाहिए तो क्रेटा भी है। अरे बाप रे, बहुत बड़ी मैं ले नहीं पाऊंगा, मेरे पास वो है नहीं। ये कितने के पड़ेंगे? ये आपको 12 लाख की पड़ेगी। 12 लाख की, ठीक है। तो मुझे ये आप प्लीज़ दे दीजिए, ठीक है। आपको कुछ देखना है क्या? नहीं है आपको डायरेक्ट? नहीं यार, नाम ही काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। मैं आपको चेक दे देता हूँ अभी। बिल्कुल, आपको 2 दिन में डिलीवरी मिल जाएगी। नहीं, अभी चाहिए मुझे। मैं अभी के अभी आपको चेक दे रहा हूँ। तो मेरा फिर- बॉटल का इतना बड़ा बिजनेस है, मेरा क्रेडिट वर्दीनेस इतना अच्छा है ना। ठीक है, कि चलो मेरा आज शाम बाउंस तक नहीं भिजवा होगा। देता हूँ। नहीं, आप प्लीज ऐसा कुछ करो कि मुझे अभी के अभी चाहिए। चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब चेक लाए और अब पूरा मुझे ये payment रहा, चाहिए। देखो ये मैं अकाउंट पे कितना मुझे आपने बोला, 12 लाख का मुझे चेक दे दो। 12 लाख का चेक लो, ठीक है। इतना पैसा है ना? अरे एकदम है, आप चिंता मत करो। चलो ठीक है, और मैं वो आपको चाबी, चाबी दे देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं, चलो बाय। Welcome back. Okay, should I start? 3 अलग अलग सीन्स देखे। क्या देखा सीन में? तो एक के बाद एक सारे सीन्स पर चलते हैं। पहले सीन में आपने देखा मैं और राहुल सर है, ठीक है। पुराना रिश्ता है हमारा, ठीक है। राहुल सर इज डीलिंग इन बॉटल्स, मगर ही वॉज बेसिकली अ ट्रेडर अर्लियर। ट्रेडर बोले तो नया टर्म है, यस नया टर्म है, सुनोगे आप, ठीक है। मोविन सर सिखाएंगे आपको, राहुल सर सिखाएंगे आपको, आर्ची मैम सिखाएंगे आपको, कोई ना कोई ट्रेडर का मतलब समझाएगा, मगर वो लोग समझाए उसके पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। 2 तरह के बिजनेसेस होते हैं, एक होता है बंदा मैन्युफैक्चरर और दूसरा बंदा होता है ट्रेडर। मैन्युफैक्चरर वो होता है जो खुद प्रोडक्ट को बनाता है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, रॉ मटेरियल लेकर आता है, उस पर प्रोसेस करता है, फिर फिनिश गुड्स बनाता है और फिर उसको बेचता है। ये पूरी प्रोसेस जो करता है उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरर, वन हू मैन्युफैक्चर्स, जो खुद कुछ बनाता है। दूसरा होता है ट्रेडर, वो कुछ रॉ मटेरियल बॉटल लेकर प्रोसेस नहीं करता है, वो क्या करता है, किसी मैन्युफैक्चरर के पास से फिनिश गुड्स खरीदता है, उस पर खुद का लेबलिंग करता है और फिर उसको मार्केट में बेचता है। अगर राहुल सर खुद प्लास्टिक खरीदते, फिर उसको शेप देते और खुद की बॉटल्स बनाते और फिर बेचते, तो वो कहे जाते हैं मैन्युफैक्चरर। मगर अगर राहुल सर किसी और के पास से मैन्युफैक्चर हुआ वाटर बॉटल डायरेक्टली लेते और फिर अपने कस्टमर्स को बेचते, तो उनको कहेंगे ट्रेडर। नाउ इफ यू कैन रिमेंबर अर्लियर सीन्स, मैं और राहुल सर हम पहले भी मिल चुके थे। वो गॉगल्स पहन के मेरा एक सीन था जिसमें राहुल सर आए और उन्होंने मेरे पास से रेडीमेड वाटर बॉटल्स ले ली। पता है ग्रीन बॉटल बहुत चल रही है, तो उन्होंने बोला ग्रीन ज्यादा देना। तो अर्लियर ही वाज अ ट्रेडर, बट नाउ इफ यू कैन रिमेंबर आवर डायलॉग्स, मैंने उनको बोला बात में, राहुल सर मैंने सुना है आपने खुद का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर लिया। राहुल सर ने बोला हाँ वो थोड़ा बहुत करता हूँ, क्योंकि ऑर्डर ज्यादा है ना, तो आपके पास से जितना गुड्स खरीदता हूँ उतना कम पड़ता है, तो मैंने खुद का थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर लिया है। तो नाउ इफ यू कैन अंडरस्टैंड आफ्टर दिस सीन, नाउ ऑनवर्ड्स राहुल सर इज बोथ, he is also a manufacturer, वो खुद की वाटर बॉटल्स भी बनाते हैं, एंड इज ऑल्सो अ ट्रेडर। वो मेरे पास से, मैं जो इस सीन में होलसेलर था या मैन्युफैक्चरर था, मेरे पास से भी वाटर बॉटल खरीदते हैं। जो भी हो, नॉट गेटिंग टू मच इनटू इट, बेसिकली इन फर्स्ट सीन व्हाट डिड यू सी, दैट राहुल सर ने मेरे पास से वाटर बॉटल खरीदी, सो शुड आई से ही बॉट गुड्स परचेज्ड by business, can I say that? And for which Rahul sir has to pay, Rahul sir has to pay, so there is outflow of money or money's worth. So can I say purchase of goods is expense of business? That was in first scene. In second scene, if you can remember, Rahul sir went to Rohan sir. Now Rohan sir was sitting in his office, he was shown as a chartered accountant. Who is a chartered accountant? He is a guy who is a qualified accountant and he is going to keep a track of your entire business finance. आपके business का जो financial part है उसका track कौन रखेगा? तो एक qualified professional person who is termed as a chartered accountant.
He will check your accounts. He will make sure that your losses are reduced. He will make sure that he is guiding you with some tax plannings. He will make sure that अगर कहीं पर आपका cost ज़्यादा हो रहा है तो वो कम करने की कोशिश करवाएंगे. तो basically he is a advisor. He is a consultant. He is providing you something which is not tangible. वो क्या देते हैं? Advice. आप बोलोगे ठीक है ना, चलता है, उसकी एडवाइस नहीं लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा. अगर उनकी एडवाइस नहीं ली तो राहुल सर खुद तो उतने पढ़े लिखे थे नहीं कि उनको टैक्स क्या हो रहा है, टैक्स का अभी प्रोविजन क्या चल रहा है, कैसे टैक्स बचाएंगे, कैसे कॉस्ट कम करेंगे, शायद ये उनके बस की बात नहीं थी. एंड दैट्स वेयर ही नीड्स टू टेक सम हेल्प फ्रॉम अ क्वालिफाइड पर्सन, एंड दैट क्वालिफाइड पर्सन वाज नो वन बट रोहन सर. होप दैट इज क्लियर. वो अपनी सर्विस देंगे, उसके सामने Rahul sir will pay him. So if you can understand, what did Rahul sir took from Rohan sir? He seeked service for his business. And nobody will give you service or consultancy for free. So Rahul sir has to pay, which will result into an outflow. And thus I can say that service has costed Rahul sir a sum of money, and that's why that service is nothing but expense of his business. Hope that is clear. वो सर्विस का नाम भी बोला था उन्होंने. If you can remember, something called as audit fees. Audit यानी it is a method of checking accounts. उसका जो चार्ज होता है उसे कहते हैं audit fees. Hope that is clear. That was in scene number 2. Scene number 3 में आपने देखा कि Rahul sir went to Kun sir, and what did he do? He purchased. Can I say goods? No. Why not goods? Because Rahul sir doesn't deal in cars, and that's why when he is purchasing car, can I say car is nothing but your asset? And when you buy any asset, it will result into outflow of money. You have to pay for it. And when you have to pay for it, it will result into expense of the business. So purchase of asset, if you can understand, is also an expense of business. So what is my conclusion? My conclusion goes like this. पहले definition पकड़ते हैं. कोई पूछता है अगर what is expense? Expense का definition दो. तो expense का definition कुछ इस तरह से जाएगा. Understand this? It says an amount spent by business either for acquisition of goods, first scenario, or acquisition of asset. I'll say third scenario, or for seeking of service. That is second scenario. An amount spent by business for either for acquisition of goods or acquisition of asset or for seeking of service for the purpose of business. Such amount spent is called as expense. Things are clear. I repeat the definition. You can repeat after me. It says an amount spent by business. So what is an expense? It's an amount spent. You can also say it's an outflow of economic resources. You can also write like that. You'll sound more, I'll say, किसी को लगे, people will take you seriously अगर आप ऐसा term use करोगे. नहीं करोगे तो भी चलेगा. Still, if at all it is making sense, still people will take you seriously. It's an amount spent by business either for number one, acquisition of goods, number two, for acquisition of asset, or number three, for seeking of service. But remember, goods लिया, asset लिया, service लिया. किसके लिए लिया? For the purpose of business. Then it becomes expense
of business. Hope things are clear. आज के सेशन में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, ठीक है? हम ये देखेंगे, रादर हमने क्या देखा पहले वो बात कर लेता हूँ। हमने ये देखा कोई भी बिजनेस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिवाइडेड बेसिकली ओनली इनटू टू पार्ट्स, आउटफ्लो ऑफ मनी, इनफ्लो ऑफ मनी. Outflow of money is termed as payment, or you can say expense, and inflow of money is termed as receipt. इसमें से एक्सपेंस क्या है? तो उसके लिए हमने तीन सीन देखे. एक में देखा गुड्स एक्वायर किया, खर्चा हुआ, सर्विस एक्वायर किया, खर्चा हुआ, असेट एक्वायर किया, खर्चा हुआ. तीनों एक्वायर किया, खर्चा हुआ, तो वहीं से हमने हमारी डेफिनेशन बनाई और हमारी डेफिनेशन कहती है, if at all somebody is asking you what is an expense, it says an amount spent by business either for acquisition of goods or acquisition of asset or for seeking of service for the purpose of business is your expense. Hope things are clear. आज का सेशन छोटा सेशन है. इनफैक्ट यहाँ से सारे सेशन आई मेक श्योर दैट छोटे छोटे ही है, बट मेक श्योर दैट इट इज इन कंटिन्यूएशन. एक कहानी चल रही है. आज मीनिंग देखा, कल क्लासिफिकेशन देखेंगे. क्लासिफिकेशन में भी इफ यू कैन अंडरस्टैंड हर एक क्लासिफिकेशन को हम डिटेल में जाकर देखेंगे. तो कल का सेशन मिस मत करना. वी आर गोइंग टू चेक आउट विद क्लासिफिकेशन ऑफ असेट रादर एक्सपेंस, जिसमें पहला ही क्लासिफिकेशन कल देखने वाले, दूसरा तीसरा, इनफैक्ट देयर आर 3 क्लासिफिकेशन, दूसरा और तीसरा अभी नहीं देखेंगे. तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है उसके लिए कल के सेशन में मिलते हैं. हैशटैग घर बैठे पढ़ो, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. बाय बाय.